दादाजी पेड़ लगा रहे हैं, पोता आकर पूछता है ये जो फल के पेड़ आप लगा रहे हैं ये कितने दिनों में फलेंगे? और दादाजी कहते हैं ये लीची है, लीची का पेड़ 7-8 साल लग जाएंगे। ये वाला पेड़ बोले ये अखरोट का है, 16 साल लग जाएंगे। ये आम का, बोले आम का पेड़ वैसे तो 3-3.5 साल में हो जाता, लेकिन बड़ा और ठीक होने में इसको भी 5-6 साल लगेंगे। और बच्चा पूछने लगा दादाजी अब आप इतने साल रह पाओगे क्या? फल खाने लायक रह जाओगे? आपके तो मुंह में दांत भी कम हो गए हैं। दादाजी ने क्या कहा, बेटा जब हम छोटे थे फल खाए तोड़ तोड़ कर, तो जहां से हमने फल तोड़े थे, जहां खेले थे, वो पेड़ हमने नहीं लगाए थे, वो कोई और लगा के गया था। अब हम लगा के जाएंगे, कोई और खेलेगा, कोई और आनंद लेगा। कुछ तो देकर जाएंगे ना दुनिया के लिए। ये एक धर्म है। हम दुनिया में आए तो हमें हॉस्पिटल भी मिल गए, स्कूल मिल गए, सड़कें मिल गई, सुख साधन सारे मिल गए। किसी ने तो बनाए थे ना, हमने तो नहीं बनाए। तो किसी ने तो हमारे लिए काम किया है ना, तो हम भी किसी के लिए कुछ करके तो जाएं। इसी को धर्म कहा गया। तो भगवान राम कहते हैं कि धर्म को पुल बनाकर राज करना धर्म रहना चाहिए लोगों की जिंदगी में। भ्रातृधर्म है, पितृधर्म है, मातृधर्म है, गुरु धर्म है, आपद धर्म भी होता है, एक मित्र धर्म भी होता है। राम जी ने निभाया तो कृष्ण भगवान ने कितना निभाया सुदामा के साथ। और राजनीति में भी राष्ट्र धर्म का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्र धर्म का पालन करते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि सबको एक किया जाए, जोड़ा जाए, मिलाया जाए। जैसे सरदार पटेल ने किया। 600 के लगभग रियासतें थी जिनको सबको एक करके अखंड भारत का निर्माण किया। ये सरदार पटेल का काम था। और खुद कैसे रहते थे सरदार पटेल? भारत देश के गृह मंत्री थे। खुद बेचारों की चश्मे की एक कमानी टूटी हुई, इसमें धागा बांध रखा था। जिनके एक इशारे पर कुछ भी हो सकता है। उनकी बेटी रहती थी मणिबेन उनके साथ में। मणिबेन के भी कपड़ों में पैच लगे होते थे, साड़ी में। इन लोगों ने अपना घर भरने में जनता का पैसा नहीं लगाया, तभी तो देश का निर्माण कर गए। जिस घर में सब त्याग करने वाले और एक दूसरे का ध्यान रखने वाले हो ना, उस घर की एकता हमेशा कायम रहती है और उनका नाम भी हमेशा दुनिया में रहता है। और जहां ये त्याग, सैक्रिफाइस करने वाले ना हो तो प्यार नहीं टिकेगा। और आप देखिए कि आपके परिवार में सबसे बड़ा त्याग तो आपके माता पिता का होता है ना। उनके त्याग को देखिए आप, उन्होंने कैसे आपके लिए कितना कितना कुछ किया। किसी माँ के बारे में सोचिए आप। कोई माँ अपने बच्चों के लिए कितना करती है, कभी थकती भी नहीं। रात में 2 बजे बेटा आया तो उसी समय उठकर उसके लिए दूध गर्म करने बैठ गई। और बच्चा कहता है मैंने पहले ही कहा था माँ मैं देर से आऊँगा और पार्टी में जहाँ जा रहा हूँ खाना खा कर आऊँगा, और तुम्हें बोला था सो जाना। मैं घर की चाबी लेके गया था, चुपचाप कमरा मकान खोला। माँ क्या कहती है, जब तक तू नहीं आता तो नींद नहीं आती ना बेटा।
मेरे लिए दूध गर्म कर रही है, तुझे तकलीफ नहीं होती। और माँ क्या कहती है, तेरे लिए कुछ करके जो आनंद आता है वो तुम नींद में हम आनंद नहीं ले सकते। अपने बच्चे के लिए कुछ करके बहुत तसल्ली मिलती है। वो बच्चा क्या सोचता होगा, मेरी माँ बहुत पागल है, कितना सोचती है मेरे लिए। छोटा सा बच्चा भी हो ना, छोटे से बच्चे के लिए माँ नर्स भी है, आया भी है, डॉक्टर भी है। टेम्परेचर ऐसे हाथ लगा करके चेक कर लेती है, 101 लग रहा है, इसको बुखार है। कितनी बड़ी मनोवैज्ञानिक है, बच्चे का चेहरा देखते ही 1 मिनट में समझ में आ जाता है बेटा कहीं से भी आया और कितना भी बड़ा हो जाए, आज इसका मूड ठीक नहीं लग रहा। और बाहर से वो मुस्कुरा रहा है झूठ मूठ में। बेटी की आंखों में देखकर उसके दिल तक उतर जाती है कि मेरी बेटी अपने ससुराल में खुश है या नहीं है। उसकी आंखें पड़ती रहती है बहुत ध्यान से और बोलती रहती, मेरे से कुछ छिपा रही है तो मुझे बता क्या दिक्कत है। इतना बड़ा मनोवैज्ञानिक मिलेगा कोई? क्या क्या हुनर लगाती है अपने बच्चे को पालने के लिए। उसके पेट में दर्द है, रात रात लेकर के घूमेगी। पिता को तो गुस्सा आ जाता है कि दिन भर हम काम करते रहते, रात में भी सोने नहीं देते, अब ये पे पे करने लग गए। अब उठा के ले जाती है बेचारी, बाहर ले जा करके उसको गोद में हिलाती रहेगी। कभी कुछ पेट पर लगाएगी, कभी देखेगी ये हाथ कहाँ लगाता है, कहीं कान में दर्द तो नहीं है। आप ऐसे पल गए क्या? कितना बड़ा कर्ज है आपके ऊपर, आपकी माँ का, आपके पिता का। किसी ने लिखा है कि जेब खाली हो फिर भी मना करते हुए नहीं देखा। जेब खाली हो फिर भी मना करते हुए नहीं देखा। मैंने पिता जैसा अमीर दुनिया में कोई और नहीं देखा। घर परिवार को सुकून दिया लेकिन सुकून से कभी नहीं बैठा, वो बाप है। सारे घर को सुकून देता है पर सुकून से बेचारा बैठ भी नहीं पाता। घर परिवार को सुकून दिया पर सुकून से कभी नहीं बैठा, वो बाप है। माँ ने खिलाई प्यार से रोटियां पर जो रोटियां कमा के लाया वो बाप है। न जाने किस किस के आगे गिड़गिड़ाता है, किससे लड़ता है, किससे झगड़ता है, किस किस के पास जाके क्या क्या कड़वाहट सह करके रोटी कमा के लाता है। घर परिवार को सुकून दिया लेकिन सुकून से कभी नहीं बैठा, वो बाप है। माँ ने खिलाई प्यार से रोटियां पर जो रोटियां कमा करके लाया वो बाप है। घर की नींव खंभे छत है पिता, सबको बांधे रखने की एक कला है पिता। सबसे पहले जगे और फिर दूसरों को जगाए। दिन भर काम करके भी जो नहीं थके उसका नाम है पिता। भीतर से जज्बाती है और बाहर से कठोर चेहरा। भीतर से जज्बाती है और बाहर से कठोर है चेहरा। अपने बच्चों की हर मुस्कान है पिता। बच्चों की मुस्कुराहट लेकर आता है तो वही घर का चौकीदार, सब काम करने के लिए तैयार। माँ की बिंदी और सुहाग और घर की रोशनी है पिता। जब तक वो बैठा है तो उस घर में रोशनी है। जब तक वो चौकीदार घर में है, पिता है, किसी की हिम्मत नहीं उस घर की तरफ उंगली उठाकर देख सके। इस घर में पिता बैठा हुआ। लोग सोचते हैं सिर्फ माँ ही प्यार करती है,
बाप का प्यार नहीं होता। बाप का प्यार दिखाई नहीं देता, लेकिन उससे जैसा प्यार तो किसी का भी नहीं होता। जब वो दुनिया से चला जाता है तब उसका प्यार समझ में आता है। जब तक रहता है तब तक तो यही कि हर बात टोकता है, रोकता है, डांटता है। क्यों डांटता है? क्योंकि वो जानता है कि मेरी जिंदगी में कमी रह गई, लेकिन मेरे बच्चे की जिंदगी में कोई कमी ना रह जाए, ये आगे बढ़ जाए, ये ऊंचा हो जाए। तो साहस, हिम्मत और कर्मठता का अगर कोई चेहरा होगा दुनिया में तो उसका नाम है पिता। इसलिए अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, पितृधर्म निभाइए। बाबा तुलसी ने कहा कि जैसे दिन की शोभा सूरज से है और रात की शोभा चांद से है, तुम्हारी जिंदगी की शोभा तुम्हारी भक्ति से है। अपनी भक्ति को करिए, अपने धर्म को निभाइए। बस यही रूप है पिता का। युधिष्ठिर ने पूछा था, युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था कि बताओ, धरती से भारी भी कोई चीज दुनिया में है और आकाश से भी ऊंचा कुछ है क्या? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि धरती से भारी दुनिया में मां की ममता है और आकाश से ऊंचा कुछ है तो पिता, जिसका अरमान अपने बच्चों के लिए आसमान से भी कहीं और ऊंचा है। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सधें, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से आरंभ होता है, उस मार्ग को प्रकाशित करने वाले गुरु ही होते हैं। गुरु वो दिव्य सेतु हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं और आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करवाते हैं। गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है। और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 25 से 29 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर होता है। इन दिनों ध्यान और साधना में लीन होकर साधक अपने गुरु मंत्र को जागृत करता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। आइए गुरु की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा, दिनांक 25 से 29 जुलाई 2026। शुभारंभ 25 जुलाई सायं 5 बजे से सत्संग। 26 एवं 27 जुलाई प्रातः 8 बजे से 10 बजे गुरु कृपा साधना। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 28 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु मंत्र दीक्षा। प्रातः 9 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 29 जुलाई प्रातः 8 बजे से मुख्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव। स्थान आनंद धाम आश्रम, बक्करवाला, नई दिल्ली 11000415। आयोजक विश्व जागृति मिशन। गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें